नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में एक शार्प गिरावट देखी आप सभी ने। पूरे देश दुनिया का माहौल उसने बिगाड़ दिया। अपने भारतीय बाजार भी फ्राइडे करेक्ट हुए और ऐसा लग रहा है शायद कल भी एक करेक्शन हो सकती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं मंडरा रहा है, यानी कि लटक रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। तो पहली बात तो ये कि मेरे को रिसेशन दिखता नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। लेकिन उसके बाद जो चीज होती है कि अगर लग रहा है तो शायद हो सकता है, अगर रिसेशन आता भी है तो मैं आपके साथ ऐसे स्टॉक्स शेयर करने जा रहा हूं जो बिल्कुल अमेरिका के रिसेशन से मतलब फ्री स्टॉक्स हैं, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। अमेरिका की अर्थव्यवस्था टूट भी जाए ना तो भी वो स्ट्रांग ही रहेंगे। अब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें अमेरिका के इकोनॉमी से, अमेरिका के रिसेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये कि रिसेशन नहीं आएगा, और दूसरी बात ये कि अगर आप मान रहे हो कि नहीं यार आ सकता है, जहां पे आग लगती है वहीं धुआं उठता है, तो अब आप इन स्टॉक्स को नोट कीजिए। अब ये ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनका पूरा का पूरा आप कह सकते हो कामकाज मेनली भारत से है, यानी कि इन्हें सिर्फ भारत की इकोनॉमी से मतलब है। अगर इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, अच्छी है, दिक्कत में नहीं है, तो इनके लिए कोई टेंशन नहीं है। इनका पैसा बनता रहेगा क्योंकि ये भारत में बनाते हैं, भारत में बेचते हैं और कमाते हैं। इन्हें अमेरिका वगैरह से छोटा मोटा ही मुनाफा चाहिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। और अर्थव्यवस्था ऐसा तो है नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, धीमी पड़ती है, तेज होती है, यही फर्क होता है। तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडिया ड्रिवन स्टॉक्स हैं। तो शुरू करता हूं मैं एक एक करके। देखो, एक सेक्टर पूछे मेरे से कोई तो वो होता है एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स का। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा दोस्तों, जो एफएमसीजी स्टॉक्स होते हैं ये होते हैं खपत वाले, कि खाओ पियो हटाओ। इनका तो बड़े लेवल पे ऑलमोस्ट सारा का सारा काम भारत से होता है, तो इनको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे भी मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। तो आपके लिए इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी एफएमसीजी कंपनी हो उसका मेनली बिजनेस भारत से आता है, ठीक है जी। अगर इंडिया की इकोनॉमी में दिक्कत दिखेगी, परेशानी दिखेगी, तो इनके लिए चिंता है, अदरवाइज इनके लिए चिंता नहीं है। और इस बार के तो बजट में भी एफएमसीजी के लिए अच्छी चीजें हुई हैं क्योंकि किसान को बड़ा फोकस में रखा गया है इस बार बजट के दौरान। तो मेरे को लगता है ये तो पूरा सेक्टर एक वैसे ही थीम में था और ये भी एक एडिशनल प्लस पॉइंट बनेगा। पहला स्टॉक दोस्तों यहाँ पे है मैनकाइंड फार्मा का। मैनकाइंड फार्मा एक ऐसी फार्मा कंपनी है जिसका ऑलमोस्ट 99% मार्केट शेयर भारत से है। यानी कि अगर ये 100 करोड़ रुपए बना रहे हैं ना, तो 99 करोड़ ये इंडिया से बनाते हैं। तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आउटसाइड इंडिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इंडिया में सब कुछ ठीक होना चाहिए। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिस भी सेगमेंट में उसमें टॉप 3 में है ही हैं, और मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स नंबर 1 प्लेयर हैं अपने सेगमेंट के। मान के चलो कोई बुखार की दवाई बना रहा है तो बुखार की दवाई में अलग अलग कंपनियां, उसमें अगर इनकी है तो इनकी टॉप 3 में होगी या नंबर 1 होगी। ये एग्जांपल है, बुखार के लिए मैंने एक एग्जांपल के रूप में यूज करा है, अदरवाइज इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। तो ये नंबर 1 बने पड़े हैं, कोई दूर दूर तक कॉम्पिटिटर भी नहीं आ रहा है इनके पास आसपास, ठीक है जी। तो मैनकाइंड फार्मा एक प्लेयर है जो बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाता है, इंडिया ड्रिवन स्टॉक है। नेक्स्ट आपका खपत वाला है दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, बिस्किट से रिलेटेड स्टॉक है। इसका भी मेजॉरिटी मार्केट शेयर भारत से है, कोई टेंशन चिंता का विषय है नहीं। हालांकि इसके कल नतीजे जो आए हैं उस पर रिएक्शन होगा, प्लस कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा तो डिप आ सकती है, वो एक अलग केस है। अदरवाइज ब्रिटानिया एक और स्टॉक है। नेक्स्ट है आपका नेस्ले। इसका लगभग 80 से 70 से 80% मार्केट शेयर भारत से आता है, और इनका भी सेरेलैक में तो ये नंबर 1 है ही इंडिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अच्छा खासा मार्केट प्रेजेंस रखती है कंपनी, बट इसके वैल्यूएशन थोड़े से भी 80 के पी पे सस्ता नहीं लगता है, वो एक चिंता का विषय है। अदरवाइज ये स्टॉक भी एक ऐसा स्टॉक है जो भारत ड्रिवन है, जिस पे आप बड़ा फोकस करके चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप बड़ा इजीली फोकस कर सकते हैं, इंडिया ड्रिवन स्टॉक्स हैं जहां पे आपको ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की विषय है नहीं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा दोस्तों, मेजॉरिटी शेयर्स भारत में जो हैं उनका रेवेन्यू भारत से ही है। आईटी ये थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं यूएस यूरोप पे, फार्मा की कंपनियां यूएस यूरोप पे डिपेंडेंट रहती हैं, कुछ इंपोर्ट करने वाली एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां रहती हैं, बट ज़्यादातर कंपनियां जो एफएमसीजी से हैं वो भारत से ड्रिवन ही हैं।
मेटल्स का थोड़ा बाहर आउटसाइड इंडिया बहुत बड़ा रोल है, वो भी अमेरिका में नहीं चाइना से बड़ा रोल है। अब अमेरिका कुछ ऐसे एक्शन लेता है कि चाइना के लिए प्रॉब्लम है तो फिर वो यहाँ तक आ जाती है दिक्कत। तो ये सारे क्या है कि आपस में ना इकोनॉमी एक से एक जुड़ी हुई है हमारी, इसलिए हमें फोकस हर तरफ करना पड़ता है। अगर आउटसाइड इंडिया कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजारों में आता है, लेकिन हमें इतना समझना है कि मेजोरिटी इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। तो अब रिसेशन की खबर के चलते मैनकाइंड फार्मा 30-40% क्रैश हो जाए तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बहुत तेज शार्प अपटेक मारेगा वापस से। ब्रिटानिया, नेस्ले या हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये स्टॉक्स में मेरे को वापस से बहुत बड़े लेवल पे मौका मिलेगा, क्योंकि ये विदाउट रीजन गिर रहे हैं, केवल बाजार के फॉल में। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने जो केवल बाजार के साथ गिर रहे हैं, इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, वहां पे जल्दी पैसा बनेगा, बड़ा पैसा बनेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।